हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं यूनिट सेकंड से है ये। इसका नाम है समाजवादी विचारधारा की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समाजवादी विचारधारा है क्या। समाजवादी विचारधारा एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। तो छात्रों, जैसा कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो धन संपत्ति या अर्थ जगत है उसका नियंत्रण जो है वो समाज के नियंत्रण के अधीन होना, समाज के नियंत्रण में होना समाजवादी विचारधारा को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत ये आर्थिक नियंत्रण जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के या व्यक्तिगत हाथों में ना होकर के समाज के अधीन रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। यानी कि अर्थ जगत या वित्त व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो जो वित्तीय अधिकार हैं उस पर किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत नियंत्रण ना होकर के, बल्कि ये समाज के आम नागरिकों और या फिर ये राज्य के अधीन हो, जो कि इसका उपयोग समाज के हित के लिए करे। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में उभरे औद्योगिकरण की अन्योन क्रिया में विकसित हुआ है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जब पूंजीवादी विचारधारा काफ़ी प्रबल थी, तो पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार जब जो वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, जो ये व्यक्तिगत लोगों के पास थी, व्यक्तिगत अधिकारों के अधीन थी, तो इस विचारधारा के विरोध स्वरूप कहीं ना कहीं समाजवाद का उदय हुआ और ऐसा माना गया जो वित्तीय अधिकार हैं वो समाज या आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिसका नियंत्रण राज्य के हाथ में हो। समाजवादी विचारधारा जो है वो कल्याणकारी भूमिका निभाने का मंत्र देती है। भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म की सूत्रीकरण की कोशिश की गई है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के राजनीतिक चिंतन और व्यवहार से निकलने वाले प्रत्यय को गांधीवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के चिंतन जो है वो समाजवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को बदलना था और जो जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जो आर्थिक या वित्तीय अधिकार हैं उस पर जब किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति का उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है या ये अधिकार व्यक्तिगत हाथों में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो समाज के आम लोग हैं उनका शोषण होने लगता है और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होते हुए भी उन्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था के विरोध के फलस्वरूप समाजवादी व्यवस्था का विचार समाज में आया। समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक और कभी कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में किया जाता है, जैसे समूहवाद, अराजकतावाद, आदिकालीन कबायली साम्यवाद, सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, सहकारितावाद आदि। यहाँ तक कि नात्सी दल का भी पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा जो है इन कुछ विरोधी प्रसंगों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम समाजवाद की एक विशिष्ट परिभाषा करना चाहें तो ये एक अत्यंत दुष्कर कार्य होगा। यह सिद्धांत तथा आंदोलन दोनों ही है और यह विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है एक विचारधारा है और एक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। सिद्धांत कैसा कि जो वित्तीय अधिकार हैं वो समाज के आम लोगों के लिए हों और जो भी वित्तीय व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो समाज के आम लोगों के हित के लिए उन्हें लागू किया जाए। यानी कि जहाँ पर समाज का हित निहित होता है वही
समाजवादी विचारधारा है, या इस प्रकार के सिद्धांत को ये प्रस्तुत करता है। किंतु देखा जाए वास्तव में तो ये एक आंदोलन भी है। समय समय पर देश में बहुत से आंदोलन, समाजवादी आंदोलन हुए हैं और ये विरोधी गतिविधियों के आधार पर हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जो स्थितियां हैं उनके विरोध के फलस्वरूप ये आंदोलन हुए हैं। देश में और देश के बाहर भी कई दूसरे अन्य देशों में भी इस प्रकार के समाजवादी आंदोलन हुए हैं। मूलतः यह वह आंदोलन है जो उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्ग विहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है और जो मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका मुख्य जो आधार है वो मजदूर वर्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पर मजदूर वर्ग को दिया जाता है, क्योंकि वह इस वर्ग को शोषित वर्ग मानता है जिसका ऐतिहासिक कार्य वर्ग व्यवस्था का अंत करना है। समाजवाद की राजनीतिक विचारधारा 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों के दौरान इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में लोकप्रिय होने लगी थी। औद्योगिकरण और शहरीकरण की तेज गति तथा पारंपरिक समाज के अवसान ने यूरोपीय समाज को सुधार और बदलाव की शक्तियों का अखाड़ा बना दिया था, जिसमें मजदूर संघों और चार्टरवादी समूहों से लेकर ऐसे गुट सक्रिय थे जो आधुनिक समाज की जगह प्राक आधुनिक सामुदायिकतावाद की वकालत कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समाजवादी विचारधारा है ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में इंग्लैंड और फ्रांस जैसे और जर्मनी जैसे देश में भी लोकप्रिय होने लगी थी। और कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो है वो एक पूंजीवादी विचारधारा के विरोध स्वरूप या व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप समाजवादी व्यवस्था के रूप में सामने आई। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।